यहाँ पे देखिए सूजी फ्राई कर रही हूँ मैं गुजिया बनाने के लिए घी में। भाभी कर रही थी अभी, और भाभी गई अभी बाबू को दूध पिलाने। और ये देखिए इधर थोड़ा सा रखा, ज़्यादा हो गया था, बुझा नहीं था। वो सुबह मैंने कड़ी बनाया था ना, तो बड़ी निकाल के रखा हुआ। और इधर ये दूध है, इसका बनाऊंगी खोआ। ये ड्राई फ्रूट दे देती हूँ मम्मी को काटने के लिए। कहाँ गई मम्मी? किधर से आवाज़ आ रहा? ये देखिए बाबू। अरे हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, और ये होली के एक दिन पहले वाला दिन है। तो यहाँ पे होली 3 दिन मतलब सेलिब्रेट तो नहीं किया गया था 3 दिन, लेकिन ऐसा था कि जैसे 17, 18 और 19, 17 तारीख के मॉर्निंग में होली का दहन हुआ था, और फिर 18 दिन पूरा ऐसे ही गया, और 19 तारीख को यहाँ पे होली सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे देखिए मैं गुजिया बना रही हूँ और निमकी था, और जो निमकी बना के जो चाशनी में डालते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो बस यही सब की तैयारी हो रही है। और ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग देवघर चले गए थे, और जाना अचानक से मतलब प्लान बना, और अचानक से ही होली वाले दिन, जैसे 19 तारीख को होली थी ना, तो होली मैंने तो सेलिब्रेट नहीं किया, बस खाने पीने के लिए जो भी बना था। रंग वंग हमने नहीं खेला, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पापा की डेथ हुई है, अभी 3 से 4 महीने हो रहे हैं। तो मेरे मतलब मायके में नहीं हो रहा था, तो मैंने मम्मी को कहा था कि यहीं आ जाने के लिए। तो यहाँ पे आए थे सब, तो इसलिए फिर मतलब मैंने भी नहीं मनाया, वैसे भी मेरा मन नहीं था। और हम लोग का तो हर साल का मतलब बहुत ही सिंपल ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ निमकी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और मैं ये वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, बताया रीज़न मैंने कि देवघर हम लोग चले गए थे, और 19 तारीख को होली सेलिब्रेट हुआ है। 19 तारीख को सब होली मना रहे थे, और हम लोग देवघर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सेलिब्रेशन तो हमने किया नहीं, बस वही जो बनाना था वो एक दिन पहले ही बना लिया था। और होली वाले दिन भी बनाया था, जैसे पुआ बनाया था, और सब्ज़ी पूड़ी ये सब चीज़ें, क्योंकि पुआ घर में फिर भगवान को चढ़ाते भी हैं इसलिए। तो फिर भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मतलब इतनी थकावट हो गई थी ना कि बता नहीं सकती कुछ, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई। रात में हम लोग गए देवघर जाने के लिए, हम लोग रेडी हुए, और देवघर जाने के लिए हम लोग रास्ता में खाने के लिए हमने कुछ बनाया, और ये सब बनाया, होली का खाना बनाया, उसके बाद वहाँ रास्ते में लेने के लिए बनाया। मतलब दिन भर रात भर खाना बनाने में ही निकल गया, यही सब करने में। तो मेरी तो वैसे भी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ी रहती है, और ये सब करने पे और थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और रात को 2:30 से 3 बजे हम लोग निकले हैं घर से। तो वो ब्लॉग मैं इसके बाद शेयर करूँगी। ये ब्लॉग इसीलिए लेट हो गया क्योंकि हम लोग चले गए थे, और मैं एडिट नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आज ही हम लोग आए हैं, और आज देखिए आज भी हम लोग आए हैं। तो आज हम लोग 3:30 बजे रात में ही आए, मतलब जितने बजे निकले थे उतने बजे ही वापस आए। उसके बाद इतने ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग, क्योंकि मतलब सो भी रहे थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ से निकले थे 3:30 बजे, और वहाँ पे रात भर हम लोग कैब में थे। फिर वहाँ जाके नहा के, और हम लोग नहाने के बाद हम लोग सीधे मंदिर चल गए। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना लाइन था, और विरांश को लेके, छोटा बाबू को लेके, गर्मी भी थी साथ में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। देखिए यहाँ पे शाम के टाइम पे ये पकौड़ी और अचका बचका जो बनता है, वही सब होली वाले दिन हम लोग के घर में ये सब बनता है। तो जो हरा वाला चना होता है ना, जो झाड़ी वाला, क्या कहते हैं उसको, पत्ते के साथ जो आता है, वो वाला चना है, उसको छील के रखी थी मम्मी, तो उसी की पकौड़ी बनाई जा रही है। तो मैंने होली वाला दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उस दिन हमने कुछ किया ही नहीं है खाना खाने के अलावा। मतलब जो भी बना था वो सब खाया है, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं है। और घर में भगवान को पुआ चढ़ा के और अबीर लगा दिया था। वैसे हमने किसी ने भी अबीर रंग नहीं लगाया। तो बस देखिए यहाँ पे बना रही हूँ बचका,
और पकौड़ी, यही सब बनेगा। और ये सब अभी हम लोग शाम के टाइम में खाएंगे। और जो जिसको अगर कुछ और खाना होगा, खाना हो ना, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो ये देखिए, अभी देखिए मैं भाभी को दे रही हूँ। और दोनों बच्चे कितनी बदमाशी कर रहे हैं। उधर मॉस्किटो नेट रखा हुआ है, वो थोड़ा सा खुल गया था तो वो सिलने के लिए रखा मैंने, क्योंकि एक मॉस्किटो नेट ये वाला है मेरा पहले का, और एक मैंने वैसा वाला लिया है जो रस्सी बांधने वाला है ना, रस्सी से बांधते हैं, वो वाला है। तो क्या है कि अभी मम्मी आए हैं, बाबू भाभी सब आए हुए हैं, तो इनको बहुत मच्छर लगता है, ये लोग सो ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उस घर में रखा हुआ था ये मच्छरदानी, तो मैंने मंगवाया। अब ये नेक्स्ट डे का हो गया है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, वही 12 बजे के बाद का है। तो देखिए कल गुजिया मैं बना नहीं पाई थी शाम को, यही सब करने में पूरा टाइम निकल गया। और बच्चे घर में होते हैं ना, तो उन लोग को भी देखना पड़ता है, परेशानी होती है, थकावट हो जाती है। तो देखिए बस गुजिया यहाँ पे बन रहा है दोपहर के टाइम में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मम्मी को मम्मी देख रही वहाँ बैठ के। तो अभी बज रहे 2:30 और देखिए गुजिया बना रही थी, अभी बचा ही हुआ है बनाने के लिए। वो देखिए, हुआ ये कि कल रात को बनाने के लिए, मतलब कल रात को थोड़ा सा बनाया हमने, आटा वाटा लगा लिया था, बनाने के लिए तैयारी कर दी थी। बट रात में इतना लेट हो गया था सब कुछ बनाते बनाते, और थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था हमने ना बनाना, तो पता ही नहीं चला टाइम, फिर लेट हो गया काफ़ी। तो फिर हमने थोड़े से बनाए थे, मतलब 1 प्लेट इतना गुजिया बनाया, उसके बाद छान उसको फ्राई करके फिर बाकी रख दिया था हमने कि कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में बनाएंगे। और सुबह का फिर काम वाम करते करते लेट हो गया, तो अभी मैंने सब बना दिया है, मतलब जो आटा लगा के रखा था वो वाला बन गया है, लेकिन अभी सूजी थोड़ा सा बचा है, उसके लिए फिर से मैदा लगाना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। और अभी खाने में बना है चिकन और चावल, आज होली है इसलिए बना है। वैसे मेरे घर में बनता नहीं है, यहाँ जब से आई हूँ तब से पहली बार बन रहा है। अभी सबका खाने का मन था, मतलब भैया भी है और हस्बैंड का भी खाने का मन था, तो मैंने बोला ठीक है बन जाएगा। और भाभी तो खाती नहीं है, तो भाभी के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई जाएगी। और शाम को बनाऊंगी मैं दही बड़ा, क्योंकि होली तो वैसे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे सब कोई कल सेलिब्रेट कर रहा है, तो शाम को दही बड़ा बनेगा। शाम को ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ दही बड़ा बनाना है। कल मैंने निमकी वगैरह बना दिया था, वही निमकी बनाने में और गुजिया वुजिया बनाने में टाइम लगा ना, वो सब बनाने में, बचका उचका बनाने में, तो इजीली गुजिया कल नहीं बन पाया। खैर कोई बात नहीं, अभी बन रहा है। और लंच करने के बाद एक बार जो भी बनाया है उसको फ्राई कर लूँगी, फिर लंच करने के बाद दोबारा आटा लगा के फिर बन जाएगा। और कल दही बड़ा बनेगा, पुआ बनेगा, चाट बनेगा, यही सब। और कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि कल शनिवार भी है, कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी, जो पूड़ी उड़ी जिसको जो खाने का मन होगा वो। और फिर उसके बाद हम लोग को परसों जाना है देवघर। मम्मी का प्लान है देवघर जाने का, तो उसके मतलब कि कुछ काम है वहाँ पे, पहले कुछ डॉक्यूमेंटेड काम है वहाँ पे थी मम्मी पहले उस वक्त, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वाला काम है बैंक से रिलेटेड, तो उसलिए जाना है। तो फिर मतलब बोल रही थी हम लोग को भी चलने, क्योंकि हम लोग भी शादी के बाद गए नहीं हैं, मतलब बासुकीनाथ वहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो फिर सबका प्लान हुआ, तो हम लोग बोले ठीक है चलते हैं फिर। तो वही गाड़ी उड़ी का, मतलब जो कैब से जाएंगे, पहले ट्रेन से जाने के बारे में सोचे, तो मतलब हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा था, जो ट्रेन का टाइमिंग है ऊपर नीचे, फिर हमें जाना है, हमें वहाँ डॉक्यूमेंटेड काम है, तो बैंक वगैरह भी खुला होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने कैब बुक किया है, तो वो फिर हम लोग रात में निकलेंगे, रात नहीं मतलब मॉर्निंग में 3, साढ़े 3, 4 बजे, तो मॉर्निंग हो जाएगा निकलते निकलते संडे की मॉर्निंग को। फिर संडे को हम लोग दर्शन करेंगे और संडे को हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि संडे को तो बैंक वगैरह खुला नहीं रहेगा। मंडे को फिर जो बैंक वगैरह खुला होगा उसका काम हो जाएगा,
और फिर मंडे को ही रात में हम लोग वापस आ जाएंगे। तो मतलब 2 दिन का ऐसा है। तो जो भी होगा मैं शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँ और शेयर करूँ। अभिलांश अंदर है और बाबू, जो छोटा बाबू है वो भी सो रहा है। भैया भाभी अभी गए हैं दीदी के घर, क्योंकि बाबू सो गया था तो उसको लेके नहीं गया, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए। तो वो लोग इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे। मम्मी बैठी है, मम्मी लहसुन अदरक छीलने का मम्मी को काम है। मम्मी चिकन बनाई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, खाएंगे। और खाने के बाद बचा हुआ जो गुजिया होगा वो बनाऊंगी मैं, और शाम को जो भी बनेगा वो शेयर करूंगी आप सभी के साथ। चलिए किचन में दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है। ये देखिए, ये है उड़द की दाल, दही बड़ा डालने के लिए, बनाने के लिए मतलब। तो ये आज सुबह ही डाला था मैंने सोक करने के लिए। इधर तो खैर दूध बॉईल हो रहा है। ये है इमली, जो कि सोक करने के लिए रख दिया है। दही बड़ा मतलब जो बनाऊंगी उस पर डालने के लिए, और चाट में डालने के लिए। और इधर देखिए है चिकन, पता नहीं दिख नहीं रहा है, ये देखिए चिकन है। चिकन बना है। मम्मी चिकन नहीं खाएंगी, उनका मतलब कुछ और वजह से नहीं खाएंगी मम्मी। तो मम्मी के लिए थोड़ा सा फ़िश बनेगा। फ़िश भी है यहाँ पे रखा हुआ, अभी बना नहीं है, बनेगा। तो उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि शाम को पूरा ये सब साफ़ सफाई करने के बाद दही बड़ा बनाएंगे। पुआ वगैरह अभी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि कल पुआ बनाऊंगी। तो पुआ बनाने के लिए क्या है कि मैं नहा धो के बनाऊंगी, साफ़ सुथरा करके बनाऊंगी, क्योंकि पुआ भगवान को चढ़ेगा, इसलिए। तो बस वही बात है। और अभी देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी भैया भाभी आएंगे तो हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद बाकी का जो भी होगा वो करेंगे। तो चलिए, होली में सेलिब्रेशन करने के साथ साथ ना थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे हम लोग सेलिब्रेट तो कर नहीं रहे हैं, रंग वंग नहीं खेलेंगे। भगवान को थोड़ा मतलब जो अबीर वगैरह चढ़ाना होता है वो चढ़ा दें, भगवान को अबीर जो चढ़ाना होता है वो चढ़ा देंगे, लेकिन रंग खुद नहीं लगाएंगे वैसा। तो बस यही सब खाने पीने का जो बन रहा है वही है। निमकी बनाई है, वो डब्बे में मैंने रख दिया है। तो वो निमकी को डब्बे में रख दिया ना मैंने, तो वही मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, भैया भाभी आ जाए उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। बाबू क्या कर रहा है? सो के उठा है, तभी सोया हुआ था। सेजल भी आई है, और सेजल इधर खा रही है। सेजल भी आई है, सेजल खा रही है, देखिए। और किचन में भी काम है बहुत सारा, तो भी मैं ये देखिए ये फ्राई कर रही हूँ गुजिया, और बहुत सारा काम है। अभी किचन क्लीन करना है, बर्तन लगाना है। चलिए पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। अभी देखिए सारा गुजिया बनाने के बाद मतलब सब कुछ बना लिया था। उसके बाद मैं एक ही बार गुजिया छान रही हूँ। और जब मैं गुजिया बना रही थी तब भाभी और भैया गए थे दीदी के घर। मतलब स्टार्ट ही किया था मैंने गुजिया बनाना, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने भाभी को कहा कि चले जाइए घूम के आ जाइए। तो उस वक्त बाबू भी सो गया था, छोटा बाबू, तो सिर्फ भैया और भाभी ही गए थे। और अभी देखिए, अभी भी मैं इतनी थकी हुई फील कर रही हूँ ना, सच बता रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग टूर पे जाना, इतनी देर बैठे बैठे जाना, फिर वहाँ जाके बिना रेस्ट किए, मतलब रात में भी हम लोग सोए नहीं, फिर वहाँ जाके भी हम लोग रेस्ट नहीं किए। तुरंत ही हमने अपना जो रूम था वो लिया, और नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, और उसके बाद सीधे मंदिर में चले गए हम लोग। मंदिर में इतनी लंबी लाइन की कुछ बता नहीं सकती, वो आप लोग ब्लॉग में देख पाओगे। और उसके बाद फिर शाम हो गया दर्शन करते करते। उसके बाद फिर हम लोग इतने थक गए थे कि मन नहीं कर रहा था कि मार्केट की तरफ जाए, लेकिन मार्केट था वहाँ का, तो हमने सोचा कि चलो कुछ देखते, कुछ हमारे लायक मिल जाएगा। तो फिर हम लोग गए थे, लेकिन उस टाइम भी हम लोग ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए, क्योंकि थकावट की वजह से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हम लोग नेक्स्ट डे रात में सो के जो गए ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आप सबको। अब ये देखिए शाम का टाइम हो गया, और शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो ये है 18 तारीख का, 18 तारीख मतलब यहाँ 19 तारीख को होली मनाई गई है, तो ये 18 तारीख का एक दिन पहले का है। और 19 तारीख को फिर वही बनेगा, कटहल वाली सब्ज़ी। और किसी को अगर चावल खाना है चावल। मेरे घर में पूड़ी तो कोई उतना खाता नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ। मेरे
मतलब भैया भी नहीं खाता है मेरा, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी नहीं खाता है। तो बस वही बात है। देखिए यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी पनीर की। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन ये सबको फ्राई कर लिया था तेल में, उन सबको पीस दिया है। और ये अभी सूखे मसाले डाल दे रही हूँ, वही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मसाला को फ्राई कर दूँगी। और शिमला मिर्च 2 रखा हुआ था, तो और हमें जाना भी था सेम डे, मतलब अगले ही दिन जाना था। 19 तारीख को होली था, 19 तारीख की रात को हम लोग निकल रहे थे। तो मैंने कहा शिमला मिर्च फिर ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया पनीर की सब्ज़ी में। तो मैं ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट कर, सॉरी कि ये वीडियो मैं इतना लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। आप ही सोचिए, होली वाले दिन मैंने सोचा था कि ये वीडियो को मैं पोस्ट करूँगी, और होली वाले दिन रात को हमें निकलना था, और ये सब करने में, तैयारी करने में, और थकावट इतनी हुई थी ना ये सब बनाने में और बच्चों को संभालने में। और घर में कोई मतलब रेगुलर आप रह रहे हो 2 लोग, और अगर मेंबर बढ़ जाए तो काम भी बढ़ जाता है। उन सब में थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए सॉरी कि मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए गुजिया बनाने के छानने के बाद जो तेल रह गया था ना, वो इस कढ़ाई में ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, जैसे दही बड़ा बनाना था। तो यहाँ पे मैं ये जो सूखा दही बड़ा बना रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरे फादर इन लोग को अच्छा लगता है। तो बस नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, और यहाँ पे इस तरह से फ्राई करके दे दूँगी, मतलब बिना दही में डिप किए। दही में डिप कर दूँगी तो वो तो दही बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही दूँगी, ऐसे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर देती हूँ, फिर मैं दही बड़ा के लिए फ्राई करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और ये देखिए, ये है जो भी मैंने बनाया था वो सब कुछ, और जो बचका और बड़ी वो सब भी मैंने शेयर किया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। देवघर का जो हमारा ट्रिप है वो शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।